इफ यू लुक एट हिस्ट्री ऑफ देयर वाज अ पार्ट जहाँ पे यूएन का एक वोट है, बहुत इंटरेस्टिंग एनालिसिस था ये कि जब यूएन में एक बार वोट हुआ था कि ताइवान इंडिपेंडेंट है कि चाइना का पार्ट है, राइट, डेकेड्स अगो सबने इंडिपेंडेंटली रेस किया था, कुछ कंट्रीज ने बोला चाइना का पार्ट है, बाकी मैक्सिमम मेजॉरिटी ने बोला कि चाइना का पार्ट नहीं है, दे आर इंडिपेंडेंट। चाइना थॉट दिस इज अ प्रॉब्लम एंड फिर जाके उन्होंने कम से कम 25 से 30 कंट्रीज जो अफ्रीका की कंट्रीज में इकोनॉमिक कॉलोनाइजेशन किया एंड रीसेंट जब वोट हुआ वो सारी कंट्रीज जिन्होंने नो बोला था सबने यस बोला क्योंकि वो चाइना से समवेयर इकोनॉमिकली कंट्रोल्ड है। तो जो चाइना का फेवर है वो कंट्रीज आर majority of them are voting for China. So do you think that's their plan? They have also lifted millions of people out of poverty. अभी और करना है and their economy will sustain if they continue to be the manufacturing hub of the world. True. अगर उनका सामान बिकना बंद हो गया चाइना कोलैप्स हो जाएगा. So they need to have economic dependencies. Plus वो इसलिए they look for wherever there are poor countries. But chances of China sending military there, aircraft there, bombing people, China will never do that. They're okay. वो तालिबान के साथ भी दोस्ती उनकी सही है और डेमोक्रेसीज के साथ they are okay to talk. जहाँ इकोनॉमिक बात करेंगे they were the first to shake hand with Taliban. When everyone left, even we left from Kabul, China ने तो they increased the size of their embassy in Kabul. They brought in a more experienced ambassador. They took Taliban to Beijing. सबसे पहले उनको वहाँ टूर कराया उन्होंने. So they already signed many agreements. They are okay. तो उनका बस वही है. You can call it economic colonization, economic dependencies, or to sustain the large factories and the cities, the infrastructure they build is. I don't know, ह्यूमन हिस्ट्री में ऐसा कभी हुआ नहीं है. So are you telling कि चाइना ने इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा दिया है खुद का कि उसके पास चॉइस नहीं है, इट्स देयर नीड टू गो आउट इन अदर कंट्रीज एंड मेक देम डिपेंडेंट एंड कीप सेलिंग. उनके लोग सफर करेंगे. हाँ, कीप सेलिंग एवरीथिंग नाउ इज. इट्स मोर ऑफ अ नीड फॉर माय बिग इंफ्रास्ट्रक्चर देन माय नीड फॉर पावर. हाँ, दे डोंट सी पावर द वे अमेरिका सीज पावर. हमें पावर. अमेरिका कैसे देखता है? वो तो दे जस्ट गो एंड बॉम्ब यू और चेंज regime चेंज कर देंगे. व्हाट डू अमेरिका लाइक? व्हाट डू यू थिंक अमेरिका को क्या चाहिए? अमेरिका को तो दे वांट टू बी कंटिन्यू टू बी द नंबर वन सोल सुपर पावर. दे डोंट वांट अनदर पहले यूएसएसआर तो हार गया इन द कोल्ड वॉर, सो दे आर द सोल सुपर पावर. बट नाउ दे फियर दिस चाइना, रशिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया. ये एक नया पोल जो है खड़ा हो रहा है एंटी अमेरिका जो है. तो ठीक है, चलता रहता है. दिस हैज बीन गोइंग ऑन फॉर लास्ट 3-4 years. चेंज ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर हो जाएगा? Not so soon. I don't see because China, US still has an edge. It's still the biggest economy. China को बहुत वक्त लगेगा और जब वो वक्त लगेगा वहां तक पहुंचने में अमेरिका के साथ, तब तक क्या लोग वो टोटलिटेरियन रेजिम में रहेंगे या इम्प्लोजन होगा, डेमोक्रेसी मांगेंगे, फेसबुक और ट्विटर आएगा, मतलब बोलने की वो आएगी. तो ये बड़ा हाउ द कम्युनिस्ट पार्टी मैनेजेस दिस दैट. बट लेट्स वेट एंड वॉच. बट वन मस्ट रीड द प्रोग्रेस ऑफ चाइना एज अ प्रोफेशनल एंड इन अ पॉजिटिव मैनर, क्योंकि हमारे पड़ोस में यार वी कैन लर्न सो मच फ्रॉम देम. दुश्मनी करके क्या है, हमने हिंदी टीवी की वो थोड़ी चला है ना. तो वी मस्ट रीड देयर द वे दे हैव गॉन. फेयर.